आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल टारगेट विद ए कुमार और मैं हूं अजय सर। और आज हम आपके बीच विभाजकता का नियम पार्ट 5 लेकर आए हैं और आज हम इसमें बात करेंगे 14 से विभाजकता। कोई नंबर हो जो 14 से विभाजित है या नहीं, उसको हम आसानी तरीके से पता कर सकते हैं कि वह संख्या 14 से विभाजित है या नहीं। ध्यान देंगे कि जो संख्या 2 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो वह संख्या जो है 14 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कहने का मतलब है कि 14 से वही संख्या जो है से विभाजित होगा जो संख्या जो है 2 और 7 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। देखेंगे कि कोई संख्या लिखते हैं वह 14 से विभाजित है या नहीं है। मान लेते हैं 2114। कोई संख्या क्या है 2114। तो ये संख्या 14 से विभाजित है कि नहीं, इसकी जांच के लिए हमें क्या करना होगा, इस संख्या को 2 और 7 से भाग देना पड़ेगा। 2 और 7 से भाग देना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 2 से विभाजित का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 2114 जो है, यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 4 है, जो कि सम संख्या। तो 2 से विभाजित तो होगा ही। 7 से विभाजित के लिए इससे एक ट्रिक बताए थे आपको कि जो संख्या है उस संख्या में क्या करना होता है, 5 इकाई अंक में क्या किया जाता है, 5 से गुना किया जाता है। तो ये इकाई अंक क्या था, 4 था, इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। और जो शेष संख्या बचता है उस संख्या में ये 20 को जोड़ दिया जाता है। जो आता है गुणनफल उसको क्या कर दिया जाता है, जो शेष बचा हुआ संख्या होगा उसमें वो संख्या को क्या कर देते हैं, जोड़ देंगे। जैसे इसको जोड़ेंगे तो 1 3 2। अब 7 से यानी 14 से विभाजित, यानी 7 से इसको विभाजित करना क्या है, सक्सेस नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम, फिर इकाई अंक में 5 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 आ जाता है। जैसे ही 5 आ जाएगा तो 5 से कम क्या होता है, 5। तो बचा यही संख्या ना, तो इस संख्या में 5 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 और 3 क्या हो जाता है, 8, और ये संख्या 2 28। तो 7 से ये 28 विभाजित है, 7 चौक 28। और 14 से भी ये संख्या क्या है, विभाजित है। 14 से भी ये संख्या क्या है, 14 दूनी 28। यानी ये संख्या 7 से और 2 से, दोनों नंबर से क्या है, दोनों अंक से क्या है, ये संख्या जो है विभाजित है। तो कहने का मतलब हुआ कि 2114 जो संख्या है ये संख्या 14 से क्या है, विभाजित है, 14 से विभाजित है। तो याद रखेंगे कि किसी भी संख्या को अगर जांच करना हो कि कोई भी संख्या हो वह संख्या 14 से विभाजित है या नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस संख्या को 2 और 7 से क्या करना होगा, हमें विभाजित करना होगा। अगर वह संख्या 2 और 7 से विभाजित हो जाता है तब जाकर वह संख्या 14 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि कोई नंबर ले लेते हैं 36,204। 36,204 ले लेते हैं। तो ये संख्या इकाई अंक में सम संख्या तो 2 से विभाजित है। 7 के लिए इसको जांच करेंगे तो 4 5 से क्या आता है, 20। इस संख्या में क्या करेंगे, 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3640। और 0 है, 0 में 5 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0। शेष ये संख्या बढ़ता है, इसमें 0 जोड़ेंगे तो 364। फिर इकाई अंक को जोड़ेंगे क्योंकि 7 से संभव नहीं है, तो कहने में इकाई अंक जोड़ेंगे, इकाई में फिर 5 से गुना करेंगे तो 5 का 20 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, तो गुना तो बचा 20, 36 से 20 जोड़े कितना 56, 7 अठे 56। यानी कहने का मतलब है कि ये जो 56 है यह 7 से पूर्णतः विभाजित है। यानी ये संख्या जो है 36,204 2 और 7 दोनों से विभाजित है। इसका मतलब ये हुआ ये संख्या 14 से पूर्णतः विभाजित है। देखेंगे कुछ और क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि और संख्या जो है विभाजित है या नहीं। देखेंगे कि कोई संख्या, ये संख्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। इकाई अंक की संख्या का 6 है तो 6 सम संख्या तो 2 से विभाजित होगा। अब 7 से विभाजित के जांच करेंगे तो 6 गुने 5, तो 6 5 कितना आता है, 30। जो बचा 30 जोड़ देते हैं। चलिए फिर बड़ा नंबर है, इसको फिर 5 से गुना 20, जो बचा उसमें जोड़ देते हैं। फिर इसमें क्या करेंगे, इकाई अंक 5 से गुना करेंगे तो इसमें जोड़ देंगे।
यानी 77, 11 7 77, यानी कहने का मतलब है कि ये संख्या जो है से क्या है, 7 से पूर्णतः विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है 14 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या को अगर 14 से हमें भाग देना है, 14 से पता करना है कि ये संख्या 14 से विभाजित है या नहीं, तो इसके लिए आप याद रखेंगे कि उस संख्या में 2 और 7 से जैसे ही आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वह संख्या अगर 2 और 7 दोनों डिजिट से, अगर दोनों अंक से अगर डिवाइड हो जाता है, तब जाके वह संख्या जो है क्या होगा, 14 से पूर्णतः विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखेंगे अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 14 से विभाजित है या नहीं है। देखते हैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से। देखते हैं ये संख्या है, मान लेते इतना ही ये संख्या है। अब ये संख्या 14 से विभाजित है या नहीं, तो देखेंगे 2 है यानी 2 से विभाजित है ही। 7 के लिए इकाई अंक में 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 आता है, जो बचा उसमें उसका जो गुणनफल होता है जुड़ जाता है। जैसे जोड़ेंगे तो कितना आता है, यानी 95 से 56, और फिर इकाई अंक में क्या करेंगे 5 से गुना, तो 56 से कितना 30 बचता है ये संख्या, इसमें हम 30 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा 8 9, फिर इस इकाई अंक में 5 से गुना करेंगे 25 बचा ये संख्या, इसमें हम 25 से क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो फिर आप 8 5 12 8 5 3 हासिल 1 10 2 12 123। फिर ये बड़ा है तो क्या करेंगे, इसको फिर हम 5 से गुना करेंगे तो 5 3 15 बचाइए, इसे 15 ऐड करेंगे, 5 2 7 2 27। अब देखेंगे ये संख्या 7 से डिवाइड है या नहीं, तो देखेंगे 7 चौक 28, नहीं ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है, यानी ये संख्या 2 से तो विभाजित है लेकिन 7 से विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब ये समझिए कि ये संख्या जो है 95,462, तो ये संख्या जो है 14 से विभाजित नहीं है, यानी ये संख्या 14 से विभाजित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 से तो विभाजित है लेकिन 7 से विभाजित नहीं है, इसके कारण ये संख्या जो है 14 से विभाजित नहीं होगा। तो इससे आपको स्पष्ट आपको पता चल चुका है कि अगर कोई संख्या को 14 से विभाजित करना है तो उस संख्या जो है 2 और 7 से पूर्णतः क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, तभी जाके वह संख्या जो है 14 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं अगला पॉइंट 15 की, संख्या 15 की। अब 15 की कौन कौन सी संख्या जो है वो 15 से पूर्णतः विभाजित होंगे। 15 से विभाज्यता की, तो जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होगा वह संख्या 15 से विभाजित होगा। तो ध्यान देंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लेते हैं कोई संख्या क्या है 30 है, कोई संख्या क्या है 30 है, तो 30 से हम क्या करेंगे कि भाग देंगे क्या चीज में, ये छोटा अंक है तो आप बता सकते हैं 15 दूना 30, यानी 30 से क्या है विभाजित है। लेकिन कोई बड़ा अंक आ जाए तो उस स्थिति में हमें कठिनाई होती है। इसके लिए ध्यान देंगे कि कोई क्वेश्चन अगर मान लेते हैं 3870, कोई क्वेश्चन क्या है 3870, तो ये संख्या जो है से विभाजित है या नहीं 15 से, इसको जांचने के लिए ध्यान देंगे। रूल्स कह रहा है जो संख्या 3 और 5 से विभाजित होगा वह संख्या जो है से 15 से विभाजित होगा। तो 3 का रूल्स क्या होता है, जो संख्या दिया हुआ रहता है अगर उस संख्या का योग करने पर अगर वह 3 से विभाजित है तभी जाके वह संख्या जो है 15 से विभाजित होता है, अन्यथा नहीं। तो ध्यान देंगे इसका योग करेंगे तो 3 और 8 कितना होता है, 8 और 3 11, 11 और 7 11 7 कितना, 11 7 18 है ना। तो इसका योग कितना आ रहा है 18 आ रहा है। अगर 18 को हम 3 से भाग दे तो 36 18, यानी ये संख्या जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। तो एक प्रोसेस तो क्लियर हुआ कि ये संख्या क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है। अब देखेंगे कि अगला जो है कितना 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो आपको पता है कि 5 का जो रूल्स था कि किसी भी संख्या के इकाई अंक अगर 0 या 5 रहे,
किसी भी संख्या के इकायांक अगर 0 या 5 रहता है तो वह संख्या जो है 5 से डिवाइड होता है। तो इस संख्या के अंत में क्या है, 0 है, मतलब ये संख्या 5 से क्या है, डिवाइड है। तो कहने का मतलब हुआ कि 3 और 5 से ये संख्या क्या है, डिवाइड है। तो 3 और 5 से जब ये संख्या डिवाइड है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या 15 से क्या है, डिवाइड है। देखेंगे आगे कुछ एग्जांपल के माध्यम से। कोई संख्या मान लेते हैं 18 है, कोई संख्या क्या है, 18 है, तो क्या है 15 से डिवाइड है, जी नहीं। ध्यान देंगे कि 18 तो 3 का डिवाइड हो रहा है लेकिन 5 का नहीं हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या जो है 15 से डिवाइड नहीं है। तो ये संख्या जो है क्या है, 15 से डिवाइड नहीं है। आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि मान लेते हैं कोई क्वेश्चन क्या है, 25 है, तो 25 तो 5 से डिवाइड है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है 15 से जो है डिवाइड नहीं हो रहा है। तो याद रखेंगे कि यदि किसी संख्या को 15 से डिवाइड करना है तो उस संख्या में 3 और 5 दोनों से अगर वह संख्या विभाजित हो रहा है तभी जाके वह संख्या क्या हो रहा है कि 15 से डिवाइड होगा, अन्यथा वह संख्या 15 से डिवाइड नहीं होगा। देखेंगे कुछ क्वेश्चन। 67 95 क्या है, 67 95। अब इसको हम क्या करते हैं, 5 से बात करें तो इस संख्या की इकाई अंक में 5 है तो ये संख्या क्या है कि 5 से डिवाइड है। अब जांच करना है, 3 का रूल्स होता है कि जो संख्या दिया हुआ रहता है वह संख्या का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगा। देखेंगे 6 7 13, 13 और 9, 13 9 19, 19 और 5 24, 24 3 से 8 3 24, मतलब कि ये संख्या जो है क्या है कि 3 से डिवाइड है। तो ये संख्या 3 से जब डिवाइड हुआ तो समझ लीजिए कि ये संख्या क्या है, 5 और 3 दोनों से डिवाइड है, यानी ये संख्या 15 से जो है पूरी तरह से विभाजित है। देखेंगे अगला कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लेते हैं कोई संख्या, मान लेते हैं कोई संख्या 540 है, क्या है 540 है, तो अंत में 0 है तो 5 से डिवाइड है ही। अब बचा 3 का तो 5 4 9, अब 9 क्या है, योग 9 आया, अब 9 3 से डिवाइड है, यानी ये संख्या क्या है 5 से भी और 3 से भी डिवाइड है, यानी 15 से ये संख्या क्या है पूरी तरह से विभाजित है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि किसी भी संख्या को अगर हमें 15 से क्या करना हो, विभाजित करना हो, तो अगर वह संख्या 3 और 5 से विभाजित होगा तभी जाके वह संख्या 15 से डिवाइड होगा। अगर 14 की बात करेंगे तो 14 में क्या होता है कि जो संख्या 2 और 7 दोनों से अगर विभाजित हो रहा है तभी जाके वह संख्या 14 से विभाजित होगा, अन्यथा वह संख्या 14 से विभाजित नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करेंगे, ताकि ऐसे ट्रिक्स के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे और जैसे ही हम YouTube पे अगर अपना वीडियो छोड़ते हैं तो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। बाकी तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू।